नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और मेरे साथ मौजूद है कर्नल सोनाराम चौधरी जी, जो बाड़मेर जैसलमेर से पूर्व सांसद रह चुके हैं। इसी के साथ बड़े जाट नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं और 2023 के विधानसभा चुनावों में गुड़ामालानी से बतौर प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से जो है दावेदारी उन्होंने पेश की है। सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या जो माहौल है यहाँ पर देखा जा रहा है? अब तो आप देख रहे हो, हमने अभी एक चुनावी सभा देखी है आपने जी। बहुत अच्छा माहौल है जी। और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे वोटों से निकल जाऊंगा। ये सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, प्लस यहाँ पर जाट नेता का दबदबा भी रहा है। दोनों आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। मैं 4 बार सांसद बना हूँ जी। एक जाट से नहीं बना हूँ, पर मेरी पहचान है जी। मैं 5 लोकसभा चुनाव लड़ा था, एक हारा था 2004 में, तब भी मैं यहाँ 25,000 से आगे रहा था गुड़ामालानी। 15 चुनाव हुए, 15 चुनाव में 14 बार जाट जीता, एक बार विष्णु जीता है जी। लेकिन यहाँ पर विष्णुई का भी बड़ा वोट बैंक माना जाता है और के विष्णुई जो है इस बार मैदान में है। चुनौती समझ रहे हैं या फिर आसान लग रहा है? नहीं, चुनौती देखो, चुनाव ही होता है। उनके पिताजी 4 चुनाव लड़े, एक जीते, 3 हारे। मतलब उसे मैसेज तो जाना चाहिए ना उनको। अब चूंकि आप ये जाट विष्णु की और किसान की बात लाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी मैं जातवाद में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं फौज में रहा हूँ और मैं जानता हूँ वहाँ सब जाते हैं, होती है वहाँ आर्मी में। सर, आप आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं और आप इस वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी जो है, लेकिन राजनीति में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि आप हमेशा बेबाक बयान देते हैं? तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं। मैं तो 2008 में कैलाश चौधरी को भाई तुझे 38,000 से हारा था, हाईएस्ट वो जीता था, मंत्री बनना था, नहीं बनाया उन्होंने मेरे को। ठीक है, क्योंकि मैं सीधी बात करता हूँ। 2013 में जब 2012 तक देखा कि सरकार की हालत खराब है, मैं मुख्यमंत्री जो कहा, आला कमान को कहा, कुछ हुआ नहीं। और पता है 2013 में 21 सीटें आई थी सिर्फ। तो बेटा को सही बात तो कहनी चाहिए ना जी। तो ये तो उसकी वजह से कई बार मंत्री बनना जरूरी नहीं है। हम तो लोगों की, किसानों की सेवा के लिए आए हैं। मूल पार्टी में एक बार फिर से आपकी वापसी हुई। इससे पहले आप बीजेपी में थे और उससे भी पहले आप कांग्रेस में थे। दोनों ही पार्टियों की विचारधारा को बहुत नजदीक से देखा है। विचारधारा में आप कैसे एडजस्ट कर पाए दोनों की? दोनों देखो, कांग्रेस है, कोई बीजेपी पार्टी खराब नहीं है। उनकी विचारधारा, उनकी जो पॉलिसीज, उनकी कार्यशैली कैसी है, उनकी ये कार्यशैली जो धर्म के नाम पे इस तरह से करते हैं ना, वो ठीक नहीं है। संविधान में सब धर्मों को, सब जातों को साथ लेकर चलना चाहिए। अब 200 सीटें हैं, बुरा मत मानना, तो उसमें कांग्रेस ने 15 सीटें दी, उनको एक मुसलमान को नहीं दी, जबकि हाँ 10% राजस्थान में मुसलमान है। मतलब क्या मैसेज देना चाहते हो आप? 302 MP है, एक MP मुसलमान नहीं है। 130 करोड़ में 20 करोड़ मुसलमान हैं। या तो एक पाकिस्तान बना दो और या उनको साथ रखो। मैं बड़ा निरपेक्ष आदमी, धर्म निरपेक्ष हूँ। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हेमाराम चौधरी लगातार विधायक रहे हैं। युवा चेहरे को इस बार प्रत्याशी बनाने के लेकर वो मांग कर रहे थे। अब कितना उनका समर्थन आपको मिल रहा है? अभी देखा नहीं, मेरे साथ में भाषण सुने नहीं, बहुत साथ में। अगर वो बहुत 6 बार रहे हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं, 98 में, 2008 में, अभी वे अगर वो लड़ते तो नहीं। जब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया तो किसानों की मांग थी, कल साहब हमने गुड़ामाला ने बहुत सींचा, आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत आपकी मान सम्मान रखा हर चुनाव में, चाहे लोकसभा। तो इसलिए मैं सोच करके किसानों की और यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। तो मतलब जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे वोटों से जीतूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये थी कर्नल सोनाराम चौधरी जी से हमारी खास बातचीत, जो यहाँ पर अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्र सिंह चंदन के साथ रिपोर्टर आरती शर्मा, द पीके टाइम्स।